बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जुमाए दहन की नज़म आदमी नामा। इसके बंद नंबर 3, 4 और 5 की तशरीह करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बंद नंबर 1 और 2 की रीडिंग और तशरीह पढ़ ली थी। बंद नंबर 3 की तशरीह करने से पहले हम करते हैं इसकी रीडिंग। फिर औन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बशत बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। बंद नंबर 3 की तशरीह आसान लफ्ज़ों में। तशरीह तलब शेर में बंद में शायर ऐसे लोगों का जिक्र करता है जिन्होंने दुनिया में खुदाई का दावा किया और अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी बादशाहत कायम करना चाहिए। इनमें जो शायर ने जिक्र किया है सबसे पहले वो है मिस्र का मशहूर बादशाह फिरऔन, इसका नाम था। ये बहुत जालिम बादशाह था, अपनी राया के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और इसको अपने इक़्तिदार का इतना तकब्बुर था और इतना इसको नशा था अपने इक़्तिदार का कि इसने खुदा होने का दावा किया। ये कहता था कि मैं खुदा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इसकी रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने की बजाय आपसे दुश्मनी पर उतर आया। चुनांचे अल्लाह ताला ने फिरऔन को पानी में गर्क कर दिया और इसकी लाश को बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। इसकी लाश को पानी ने भी कबूल नहीं किया था, समंदर ने बाहर फेंक दिया। बाद में जब इसको दफन किया मट्टी में तो मट्टी ने भी इसकी लाश को कबूल नहीं किया और उसको जो है आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रखा हुआ है म्यूजियम में। तो ये था गरूर का अंजाम। दूसरा मशहूर बादशाह था शद्दाद। यह कौम आद से था। इसने जन्नत का जिक्र सुनकर कहा, मुझे जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। इसने मसनूई जन्नत बनाई और इसमें दूध की शहद की नहरें, सोने चांदी के महल बनाए। जन्नत की जब तमीर मुकम्मल हो गई तो वो बड़े गुरूर में उसको देखने गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते ही मर गया। इस तरह उसके भी गुरूर का अंजाम हो गया, इसका गुरूर अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद शायर ने जिक्र किया है नमरूद का। इसने भी लोगों से कहा कि उसे सजदा करें। इसकी रहनुमाई के लिए भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, लेकिन इसने बात ना मानी। फिर वो एक मामूली से मच्छर के जरिए हलाक हो गया। इसके दिमाग में एक मच्छर चला गया था। फिर वो ये पागल हो गया और इसकी मौत वाक़या हो गई। तो तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जिसने गरूर किया उसका अंजाम बुरा ही हुआ और आज भी हमारे लिए इबरत का निशान है ये लोग। आखिर में शायर कहता है कि समझने की बात है कि ये सब आदमी ही थे। जो गरूर करता है इबरत ही उसका मुकद्दर बनती है। इंसान हर चीज़ से बच सकता है और हकीकत है कि मौत से नहीं बच सकता। मौत हर किसी को आनी है, चाहे वो अमीर है गरीब है, उसके पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है। मौत तो सबको आनी ही है और ये हकीकत है। आदमी को कभी भी अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। ये थी बंद नंबर 3 की तशरीह। बंद नंबर 4 की तशरीह से पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तशरीह तलब शेर में शायर ने आदमी के मुख्तलिफ किरदारों पर रोशनी डाली है। शायर कहता है कि आदमी ही दूसरे आदमी की जान लेता है और आदमी ही है जो दूसरे आदमी की खातिर जान कुर्बान करता है, और कभी मजहब की खातिर और कभी दीन की खातिर। ये आला तरीन दर्जा रखने वाले भी आदमी ही हैं जो वतन की खातिर मजहब की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि दूसरों को तलवार से मारने वाला भी आदमी ही है और मोहब्बत में जान देने वाला भी आदमी है। फर्क सिर्फ खुदगर्जी, मुफाद परस्ती और गरूर तकब्बर का होता है। शायर मजीद कहता है कि आदमी ही है जो दूसरों को भी इज्जत करता है और जलील करके खुद को बरतर समझता है। कुछ लोग दूसरों को जलील और रुस्वा करके खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत बरतर समझते हैं कि हमने दूसरों को बेइज्जत किया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जो दूसरों की मदद के लिए पुकारता है वो भी आदमी ही है, यानी मजलूम भी इंसान है और जालिम भी इंसान ही है। ये सब इंसान है और इन सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जो मजलूम की पुकार सुनकर मदद के लिए दौड़ा आता है वो भी आदमी है
جو انسانوں کے ساتھ جبر، ظلم، نفرت اور دشمنی کرتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے۔ انسان ہی ہے جس کے بہت سے روپ اور کردار ہیں۔ یہ سب انسان ہی ہے جو دنیا میں آ کر مختلف اپنے کردار نبھا رہے ہیں اور اپنے کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ جن کا کردار اچھا ہوتا ہے وہ اچھے الفاظ سے جانے جاتے ہیں، اچھے الفاظ سے ان کو پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور جن کی کردار برا ہوتا ہے ان کو برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، برے الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بند نمبر 5، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح طلب شعر میں بند میں شاعر انسان کے مختلف روپ اور کردار بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو عزت دار شریف لوگ ہیں وہ بھی آدمی ہیں، جو ذلیل، گھٹیا اور نیچ ہیں وہ بھی آدمی ہیں، اونچے نچلے طبقے کے لوگ، بادشاہ اور وزیر سب آدمی ہی ہیں، سب آدمی ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جو منصب ہے کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر انسان اپنی حرکات کی وجہ سے اچھا یا برا کہلاتا ہے۔ دنیا میں اچھے کام جن کو سب پسند کرتے ہیں، اچھے اعمال، اچھی گفتگو بھی آدمی ہی کرتے ہیں، اور جن سے کوئی بات پسند نہیں جن سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا وہ بھی آدمی ہی ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ مرید بھی آدمی ہے اور مرشد بھی۔ پیر اور مرشد کو جو چیز ایک دوسرے سے بلند کرتی ہے وہ ہے اس کا تقوی، پرہیزگاری اور قرب الہی۔ پیر تعلق اور رشتے کے نظام میں انسان ہی، ہر تعلق اور رشتے کے نظام میں انسان ہی موجود ہے۔ اچھا اور عزت دار آدمی کہلاتا ہے اور بد اور بدنام بھی آدمی ہی کہلاتا ہے۔ سماجی مرتبے اور رتبے کے باوجود سب کی بنیاد ایک ہی ہے، سب مٹی سے بنے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور سب کو ہی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کی اصل قیمت اور قدر اس کی ظاہری حیثیت نہیں بلکہ اس کے اعمال ہیں، اور انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جانا جاتا ہے، نہ کہ اپنی ظاہری حیثیت کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی انسان کے اعمال ہی اس کے کام آنے ہیں، نہ کہ اس کی حیثیت۔ امید ہے کہ آپ کو شعر بند نمبر 3، 4 اور 5 کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔